नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ एग्जाम हैक्स जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक एक हैक के बारे में बताने वाला हूं। तो अभी एग्जाम का सीजन आने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। सो फर्स्ट है कि टीच समवन एल्स। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जब आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हो तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है। और बिल्कुल ये एक सही बात भी है कि जब आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हो, किसी भी अपने दोस्त को, किसी भी अपने सिबलिंग को पढ़ाते हो तो आपको वो टॉपिक, वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यही काम कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको किसी और को भी पढ़ा दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ा सकते हैं, आप अपने सिबलिंग को पढ़ा सकते हो, या फिर अगर एग्जाम टाइम है आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप एक वर्चुअल फ्रेंड बना सकते हैं और उसको भी पढ़ा सकते हैं। वर्चुअल फ्रेंड कैसे? कि आप इमेजिन करें कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उसको एक एक बातें समझा रहे हैं। या फिर इसका एक और बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि आप एक व्हाइट बोर्ड को परचेज कीजिए और व्हाइट बोर्ड पर आप लिखिए और आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको समझा रहे हो। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और इस तरीकों को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। जहाँ पर मैंने भी अपने रूम में एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा है, मार्कर से मैं चीज़ों को जैसे ही पढ़ता हूँ वहाँ पर लिख देता हूँ, तो इससे मुझे चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है हैव अ रियली गुड स्लीप। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छी नींद को जरूर से लें और एक आइडियल टाइम में आपको सोने का और उठने का बता देता हूं, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और वो है कि आप 11 साढ़े 11 बजे तक किसी भी हालत में सो जाइए और सुबह आप 6:30 7 बजे तक उठ जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी। और एक्चुअली जब अब अपना एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम हमेशा सुबह ही रहती है, मतलब एग्जाम रहती है 9 से 1 के बीच में। तो अगर आप उस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि आपका पेपर मिस होगा और आप अपनी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो एग्जाम ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी नींद लें और नींद का पैटर्न कुछ इस प्रकार से ही बनाएं कि आप सुबह 9 से 1 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहें। और आपको अपने पढ़ाई का शेड्यूल भी कुछ इसी प्रकार बनाना है कि 9 से 1 बजे तक आप पढ़ाई करें ताकि आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाए कि आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहें। और अगर आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो इससे आपका ब्रेन और माइंड दोनों रिजुविनेट हो जाते हैं। और अगर आप एक हेल्दी माइंड से परीक्षा की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो द सिलेबस इनसाइड आउट। मतलब आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब आपको सिलेबस का एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। और कोशिश करनी है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी डेस्क पर एक तो होना चाहिए सिलेबस और दूसरा होने चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो दोनों बिल्कुल आपकी टेबल पर ही रहने चाहिए और वहां से आपको बस मिलाते जाना है कंटेंट को कि क्या आप जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सी बार हम बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि हमारे कुछ काम की नहीं होती और एग्जाम में फिर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा ऑड लगते हैं। तो इससे बढ़िया है कि पहले आप सिलेबस को देखते हुए चलें, जो सिलेबस में सिर्फ वही पढ़ें, उसके आसपास का पढ़ें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार का पेपर यहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है वो बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो द राइट बुक्स टू रीड। तो बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं, हम स्ट्रेट नेट पर जाते हैं और वहां पर जाकर टाइप कर देते हैं बुक्स हमें बता दीजिए, तो जो भी बुक्स आती है सबको हम ले आते हैं, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सिंस ये सीबीएसई में ज़्यादा लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर तो हमें एनसीईआरटी सी पढ़नी रहती है, लेकिन हाँ फिर भी अगर वहाँ पर भी हम कोई सी रिफ्रेशर, कोई सी गाइड बुक ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आप एक ऐसी बुक को ही रेफर करें जो कि एक्चुअली उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक्चुअली जिसमें उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन हैं, तभी वो आपके ज़्यादा काम में रहेगी। इसलिए जब भी आप किसी बुक को परचेज करें, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका आप एक डेमो कॉपी जरूर से देखिए, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल उस बुक को अपने हाथ से देखिए कि क्या इसमें सिलेबस के एक एक टॉपिक कवर्ड हैं और क्या इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आसपास के क्वेश्चंस हैं। तो उसी बुक को आपको लेना है और उसी बुक से आपको अपनी तैयारी भी करनी है। सिंसियरिटी एंड नॉट दी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम हैक भी ये है कि बिल्कुल आपको सिंसियर होकर पढ़ाई करनी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप एक टॉपर होने के लिए आपको दिन में 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा।
आप मात्र दिन में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करके भी टॉपर बन सकते हैं। बस आपको सिंसियरिटी से पढ़ाई करनी है। आपके स्मार्टफोन को आप बिल्कुल साइलेंट करके रख दीजिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए, फ्रेश माइंड से कीजिए, प्री ऑक्यूपाइड, कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये मत रखिए। डेफिनेटली जो आपका वो 1 घंटे का स्टडी स्लॉट रहेगा वो 12 घंटे के स्टडी स्लॉट से कहीं बेहतर रहेगा अगर आप उसमें सिंसियरली पढ़ाई करते हैं तो। और एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सी बार क्या करते हैं हम एग्जामिनेशन जब भी आती है हम सोचते हैं कि अरे उसके 2 दिन पहले हम पढ़ लेंगे, 12 घंटे रोज पढ़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंसियरली बस दिन का 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप दे देते हैं रोज एग्जाम के 2 महीने पहले से ही, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ना तो आपको एग्जाम टाइम पर स्ट्रेस रहेगी और आप एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म करके आओगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ही बाहर रहेगा। तो बिल्कुल आपको यही करना है कि अब से अभी भी अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में और आप सिंसियरली पढ़ाई कीजिए। दिन का 1 या 2 घंटा भी पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली इट्स मोर देन एनफ। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवर योर लर्निंग मेथड। तो आप अपनी लर्निंग मेथड पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम नेट से स्ट्रेटेजी देखते हैं, टॉपर का वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि अरे इसने तो बस एक बार बुक को पलटा और इसको याद हो गया तो अपन भी ऐसा ही करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने लर्निंग मेथड को समझना है। आपको देखना है कि किस तरीके से बेहतर आपको याद होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ता हूं तो मैं उसको एक साइड में रफ कॉपी लेकर बैठता हूं और वहां पर सारी चीज़ों को नोट करता हूं। ठीक है, मतलब एज इट इज़ नहीं, लेकिन आप फ्लो चार्ट के माध्यम से कोई डायग्राम बना के तो मैं वहाँ पर उसको ड्रॉ जरूर से करता हूँ। तो उस तरीके से मेरे को सबसे बेस्ट पॉसिबल में वो चीज़ याद रहती है। तो आप भी इसी तरह से अपना लर्निंग मेथड बना सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा आप बोर्ड पर गए उसको आपने वहाँ पर बना के देख लिया। सो डेफिनेटली आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टिक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिमेन कॉन्फिडेंट। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि बहुत सी बार मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो मतलब सब कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार भाई फेल तो नहीं हो जाऊँगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मेरे से तो नहीं होगा। जबकि उस बच्चे ने सब कुछ पढ़ रखा है। और वहीं पर मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जो मात्र 50% सिलेबस पढ़ के गए हैं, लेकिन भाई साहब कॉन्फिडेंस इतना कि कुछ भी कर दे तो वहाँ पर उनके और बेहतर मार्क्स आते हैं उन बच्चों से जो कि अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्योंकि एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जाम। ठीक है, किस तरह से आप एग्जाम का प्रेशर हैंडल करते हैं। बहुत से बच्चों में एक कला रहती है कि वो इस प्रेशर को बहुत ही आराम से हैंडल कर लेते हैं। मतलब देखो थोड़ा सा तो एग्जाम का स्ट्रेस प्रेशर सब में रहता है, लेकिन हाँ अगर आप ओवर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अंडर हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपके मार्क्स ऊपर चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑनेस्ट टू योरसेल्व्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ऑनेस्ट रहें। आपको पता है कि आपका कितना कैलिबर है, आपका कितना एप्टीट्यूड है। और बहुत सी बार हम क्या करते हैं कि किसी भी काम के लिए हम बोल देते हैं कि यार पढ़ाई कल कर लेंगे। अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या आप कल जो आपने आज का टॉपिक छोड़ा है पूरा कर पाएंगे कल के टॉपिक के साथ। तो जी हाँ, ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि क्या ऐसा होना पॉसिबल है या फिर नहीं। तो बिल्कुल अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप को मैनिपुलेट ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। एंड डेफिनेटली अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिलैक्स। यार एग्जाम टाइम आता है तो एक जो चीज़ है उसको हम मिस करते हैं, वो है रिलैक्स। सब बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है यार। जितना हम यहाँ पर अपने माइंड पर प्रेशर डालेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब बढ़ेगी। सो आपको कोशिश करनी है कि बिल्कुल छोटे छोटे ड्यूरेशंस में आपको पढ़ाई करनी है, ब्रेक्स लेने, फैमिली के साथ मज़े भी करने हैं, गेम्स भी खेलने, सब कुछ करना है, लेकिन हाँ एक प्रॉपर वे में, और साथ में रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये करोगे डेफिनेटली रिलैक्स माइंड से आप परीक्षा दोगे और अच्छे नंबर आएंगे। लास्ट पॉइंट है प्लान वेल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मे बी वो आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो, मे बी वो कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर एक कोई साधारण सी एग्जाम, आप उसके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग करें। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाएंगे, आप ये नहीं बनाएंगे कि पहले क्या पढ़ना है, पहले कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तब तक आप अच्छे से सक्सीड नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल कोशिश करें टाइम टेबल जरूर से बनाएं, अपने आप को टाइम बाउंड करें, ठीक है, और उस टाइम के अंदर सारी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहाँ से आप बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं, और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा।
आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज कर सकते हैं कोड APSIR LIVE को और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।